हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो आज क्लास 12th की फिजिक्स का अध्याय चौथा चल रहा है, जिसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसकी 8वीं क्लास होने वाली है। 7वीं क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम बहुत अच्छे से समझाया गया और आपको बताया भी गया कि ये कितनी बार आया है। तो ये देख सकते हैं ये कितनी बार आया है। अब जो आज का टॉपिक है एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज आपको पढ़ाएंगे एम्पियर के परिपथी अनुप्रयोग। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। इसमें जो हेडिंग है, अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, जो कि लगातार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो आज की हेडिंग क्या थी ये आप देख सकते हैं, अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है। ये हमने मान लिया कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है, इस तार से हम स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये ठीक है, बस ये चित्र हो गया है। अब यहाँ पे इसका हम एक अल्प अवयव मान लेते हैं dl। इसका अल्प अवयव क्या मान लेते हैं? dl। और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वेक्टर B। ठीक है, तो देखिए इसकी रचना आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक अनंत लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये था इसकी रचना, बहुत छोटी से, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए डेरिवेशन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से। अगर एम्पियर का नियम अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। एम्पियर के परिपथी नियम से, परिपथी नियम से देखिए एम्पियर का परिपथी नियम इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएगा, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथी नियम क्या है? वेक्टर B इंटू DL जो होगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। ये एम्पियर का नियम है। तो एम्पियर के नियम से अब आगे सुनिए आप लोग। यदि B और DL, ठीक है, B और DL एक ही दिशा में है, तो यदि वेक्टर B तथा DL एक ही दिशा में है, तब एक ही अगर दिशा में दोनों होंगे तो यहाँ पे जो समाकलन होगा वेक्टर B DL का जो समाकलन होगा, आपको पता है कि भैया वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा B DL cos थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे इसको हम सीधा 0 लिख लेते हैं। कितना? 0। और यहाँ पे हम लगा देते हैं ये। ठीक है, ये दिखाता है कि बंद वक्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, यह बंद वक्र पृष्ठ के लिए है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है? तो cos 0 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए B बाहर निकल आएगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, तो ये BDL ही होगा। और यहाँ पे DL क्या होगा? DL। अब आप लोग को पता है
dl यहाँ पे क्या है, तो वृत्त की परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। तो यहाँ पे इस टोटल की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 पाई r। तो यहाँ पे बंद पृष्ठ वेक्टर b इंटू dl बराबर, यहाँ पे देखिए b, अब देखिए ये इस इतने की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई r। 2 पाई r क्या लिखेंगे, 2 पाई r। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 1। ठीक, इसे हम समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब जैसे देखिए यहाँ पे तुलना करते हैं तो देखिए BDL यहाँ भी है, BDL यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई, क्या होगा, म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे इसको ही पहले लिख लें, तो b इंटू 2 पाई r, यह जो बराबर होगा किसके, म्यू नॉट इंटू आई के, किसके, म्यू नॉट इंटू आई। और यहाँ से हम केवल b का मान निकालेंगे। b का मान जैसे ही निकालते हैं तो ये आता है म्यू नॉट, ये देखिए गुणे में तो ये आ जाएगा बटे में 2 पाई, क्या आ जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पे देखिए i, और ये गुणे में नीचे आ जाएगा r। तो देखिए यही फॉर्मूला होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें थोड़ी सी आपको रचना लिखनी होती है। बस रचना कैसे लिखते हैं, माना अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, इस तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। इतनी आप रचना लिखने के बाद इसको आप लोग लिख दीजिए। ठीक, आप लोग देख सकते हैं केवल 2 स्टेप का है। पहला स्टेप ये एम्पीयर का परिपथीय नियम लगाइए, दूसरा जो यहाँ पे आपका dl है वो परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि लगा दीजिए, बस मान रख दीजिए। यहाँ पे देखिए b और देखिए dl, इसकी जगह 2 पाई r, ये देखिए इसकी जगह 2 पाई r। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए लिख गए। ठीक है, यही अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और यह वीडियो काफ़ी छोटी है, तो अगर आपको यह समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।